ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 6, राइट। देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। और जो मल्टीप्लाई है इसको हम बोलते हैं एंड, इसको हम बोलते हैं एंड। इसका मतलब एंड, यानी कि जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, वो 6 से डिवाइड हो जाएंगे। यस सर। सर वॉइस इज नॉट कमिंग। हाँ, वो आवा का कॉल आ गया था ना। ओके, तो देखो जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो एंड 3 से भी डिवाइड हो, वही नंबर 6 से डिवाइड होंगे। क्या मतलब सर? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 18 है, 18 2 से डिवाइड है, 18 3 से भी डिवाइड है, इसीलिए 18 6 से भी डिवाइड है। जैसे कि 10 हो गया, तो 10 किससे डिवाइड है? 2 से। क्या 10 3 से डिवाइड? 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए गारंटी है कि करा दिया था। हाँ, वो मैंने करा दिया था, एक बार रिवीजन करा रहे जस्ट। हाँ, तो ये क्या है, 6 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? अब है यस सर। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं 27 है, क्या 27 6 से डिवाइड होगा? कैसे पता पड़ेगा? देखो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ओके। क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं। अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 6 से भी गारंटी है कि डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो इसको नोट करो फिर आगे बढ़े। इसको नोट करो, आगे बढ़े। हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो डिविजिबिलिटी बाई 7। डिविजिबिलिटी बाई 7। देखो डिविजिबिलिटी बाई 7 क्या बोलती है? डिविजिबिलिटी बाई 7 ये बात कहती है कि अगर कोई नंबर 6 के टेबल में आए, अगर कोई नंबर 6 के टेबल में आए, तो वो नंबर 7 से ऐड होगा। मतलब अगर कोई नंबर ऐसे 1 1 1 1 6 बार आ गया, या फिर वो 12 बार आ गया, या वो हमारा 18 टाइम्स आ गया, या फिर वो 24 टाइम्स आ गया, यानी कि कोई भी नंबर हमारा जो है वो 6 के टेबल में आ जाए, तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब है क्लियर हुआ अब आपको? यस सर। इसको नोट करो, आगे बढ़े। सर कर लिया है कल आपने वीडियो में तो कर। मैं जस्ट एक बार रिवीजन करा रहा हूँ, ताकि अगर भूल भाल गया हो तो उसको एक बार रिवीजन करा लें। कितने बच्चों को पता है डिविजिबिलिटी बाई 4 क्या होता है? कितने बच्चों को डिविजिबिलिटी बाई 4 पता है? सर सर अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होती हैं तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। और कुछ इसके अलावा? सर डिविजिबिलिटी बाय 10 भी करवा देना एक बार। वो तो करा देंगे, पर 4 पे बात करो। 4 पे एक पॉइंट यहाँ से आ गया कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए, तो पूरा का पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट अभी बाकी है कि लास्ट के आपने तो नंबर, ऐसे बताया नहीं है। सर आपने बताया कि अगर कोई भी नंबर के पीछे 3 0 लगी हो या फिर वो 8 से डिवाइड होता हो तो वो डिविजिबिलिटी बाय 8 होगा। यस मैं सर। 4 की बात मैं 4 की बात कर रहा हूँ। 4 की, तो 4 में क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा, या फिर लास्ट के 2 डिजिट हमारे 0 0 है, तो तब भी वो नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा। 4 की प्रॉपर्टी क्लियर है? 4 की डिविजिबिलिटी क्लियर है? यस सर। उसी के सिमिलर है हमारी 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि अगर किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो रहे हो, तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, या फिर किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 0 0 0 हो, तो भी वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। कितने लोगों को 3 की डिविजिबिलिटी पता है? डिविजिबिलिटी बाई 3। सर सम ऑफ ऑल नंबर्स। ओके, तो 9 की क्या है? 9 की भी है कि जो sum of- नंबर जो सर जो sum of- जैसे 3 किया वैसे ही है सेम दोनों। हाँ, मतलब दोनों की सेम है कि अगर उनका जो डिजिट का सम है वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो वो 9 से भी तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 की क्या है? एनीवन टेल? सर ये नंबर के पीछे 0 आ रहा होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा।
हाँ, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो तब वो 10 से डिविजिबल होगा। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट 11 पे पहुंचो। 11 की क्या है? 11 की सर, जिसमें सम मतलब ना ऑर्डर इवन निकालने होते हैं और इनका सम करना होता है, फिर अगर वो सम तो वो डिवाइड हो जाता है। लाइक कैसे आपको समझाऊं सर, यानी मुझे समझ आ रहा खुद ही। देखो, जो उसका क्या रहता है कि हमें जो सम करना होता है ऑड प्लेस नंबर का, ऑड प्लेस के नंबर का सम कर लो, माइनस सम कर लो इवन प्लेस नंबर का, सम कर लो इवन प्लेस नंबर, इवन प्लेस नंबर। ठीक है, हमने क्या किया, ऑड प्लेस नंबर का सम करना है, इवन प्लेस नंबर का सम करना है, दोनों को माइनस कर देना है। अगर उनका जो आंसर आएगा, अगर माइनस करने के बाद अगर उनका आंसर 0 आए या फिर वो 11 से डिवाइड हो, 0 आए या फिर वो 11 से डिवाइड हो, तो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? यस सर। सर आप ना डिविजिबिलिटी बाय 7 फिर से करवा दो। यस सर। 11 अच्छा, 11 क्लियर है? 11 क्लियर है? यस सर। इसको नोट कर लो, चाहे तो मैं फिर 7 पे चलता हूँ। 7 पे चलते हैं। नोट कर लिया? आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 7। तुम लोग काफी फास्ट हो गए हो। देखो, डिविजिबिलिटी बाय 7 क्या बोलता है कि अगर कोई नंबर 6 टाइम आए या फिर कोई नंबर 12 टाइम्स आए या कोई नंबर 18 टाइम्स आए, यानी कि वो नंबर जो है वो 6 के मल्टीपल में आए, यानी कि 6 के टेबल में आए, तो वो जो नंबर होगा वो सर 7 आपकी से डिवाइड। नहीं आ रही है। अरे फिर से वही प्रॉब्लम। नहीं सर, योर वॉइस इज क्लियर। ओके, वीडियो। यस सर, योर वीडियो इज ऑल्सो क्लियर। तो जो नंबर 6 टाइम आए, 12 टाइम आए, 18 टाइम्स आए या फिर वो 6 के टेबल में आए, तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल के लिए कोई भी नंबर 6 टाइम बोलो, कोई भी एक डिजिट 6 टाइम बोलो, बोलो कोई भी सर एक पर्सन। एक्चुअली में तो जो आपने पहले करवाया था ना, और मतलब आपने जो वीडियो में भेजा था सर, वो जो आपने लाइनों लगा के करवाया था, जैसे टैली मार्क्स होते हैं 1 2 3 4, तो सर आपने वैसे करवाया था सर। वो नहीं मुझे समझ आया वो क्वेश्चन आपने कैसे करवाया सर। कौन सा वाला, कौन सा वाला? सर डिविजिबिलिटी बाय 7 में आपने एग्जांपल बताया था, उसमें जैसे टैली मार्क्स नहीं लगाते हैं डाटा हैंडलिंग चैप्टर में, वैसे टैली मार्क्स लगाते हैं, जैसे 1 1 लिख दिए 6 बार, तो सर उसको हम 7 से कैसे डिवाइड करेंगे। ओके, मतलब उसमें सिंपल कहानी क्या है कि अगर कोई भी एक डिजिट है ना वो 6 टाइम आ गई, कोई भी डिजिट 12 टाइम आ गई, कोई भी डिजिट 18 टाइम आ गई या फिर कोई भी डिजिट 6 के मल्टीपल में आ गई, तो वो जो नंबर बनेगा ना, वो नंबर तुम्हारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अभी इसने कोई भी एक लोग एग्जाम्पल बोलो, मैं तुम्हें क्लियर करके दिखाता हूँ। कोई भी एक सर आप ना सर 1 1 1 लिखो 6 बार। ओके, उसी को कंप्लीट करते हैं, उसी को देखते हैं। पहले एक बार किसी का कॉल आ रहा है, शौकीन सर का कॉल आ रहा है, काटो लो। 1 1 1 1 1 1 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। क्लियर? यस सर। चलो 7 से डिवाइड करो। ये 1 टाइम गया, 7 बचा, कितना बचा 4। ये 1 नीचे ले लो, तो ये कितनी बचेगा 5 टाइम 35। क्लियर? तो 6, फिर 1 नीचे आ जाएगा। अब 7 56, ये 8 टाइम जाएगा 56, कितना बचा 5। अब ये 1 ले लो और 7 बार जाएगा 49, तो कितना बचा 2। अब ये 1 ले लो, अब ये कितनी बार जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, अब पूरा का पूरा कैंसिल। क्लियर? तो ये देखो कट गया कि नहीं? सर एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, सर जैसे 7 की टेबल में 14 आता है सर, ये तो 6 टाइम नहीं होता, तो 6 टाइम कैसे कह रहे हैं? मतलब 7 के टेबल में 14 क्या मतलब, तुम्हारा एक बार दोबारा से बोलो। सर मतलब जैसे 7 की टेबल में 14 आता है, 21 आता है, ये सब नंबर तो 6 12 इतनी बार लिखे नहीं जाते हैं, फिर भी तो वो कैसे डिविजिबल हो जाते हैं 7 से? नहीं, एक्चुअली इसका सिंपल सा फंडा है, और ये रूल ना साइंटिफिकली प्रूफ है। जो रूल ऑलरेडी प्रूफ है उसमें हम लोग ज़्यादा प्रूफ नहीं करते, बस उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं या फिर काम कर रहा है कि नहीं। सिंपल फंडा ये है कि अगर कोई भी डिजिट है, कोई भी एक डिजिट है, वो अगर 6 टाइम आ रही है, वो डिजिट 12 टाइम आ रही है, वो डिजिट 18 टाइम आ रही है, वो डिजिट तुम्हारी 6 के टेबल में आ रही है, तब वो तुम्हारी डिजिट, तब वहाँ से जो नंबर बनेगा वो नंबर हमेशा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये रूल है।
ठीक है, यही रूल सर है। छोटे नंबरों के लिए नहीं है ना 7 का डिविजिबिलिटी रूल? किसका 7? यही तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल है भाई, यही 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। ये सर ये वो तो सर 18 बार आ गया और उसको 7 से डिवाइड कर ले तो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, चलो चेक करके देख लेते हैं, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा कर लिया है 18 बार। हाँ 18 बार चेक करते हैं, हटाएं से। यस सर। ये सर चलो सारी चीजें बढ़िया से ఆయన్ని మిస్ అయినది ఆమెకు అన్నం ఆడితే వెళ్ళేది 3 4 5 6 5 7 6 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एक बार गिन लो सब लोग बढ़िया से, 18 है कि नहीं? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 13 1 14 2 3 4 5 19 1 2 4 6 7 8 9 10 11 yes sir यस ओके सर। बात सही। तो चलो हम लोग चेक करते हैं कि ये रूल काम करेगा कि नहीं करेगा। ये 7 से लगा डिवीजन, ये 1 टाइम जाएगा 7, 1 टाइम 7 कितना बचा? 4 बचा। ये 1 नीचे आएगा तो 5 बार जाएगा 35, ठीक है। तो ये कितना बचा? 6। अब ये 1 नीचे आएगा तो 7 8 56, 8 बार जाएगा 56, बचा 5, फिर 1 नीचे आएगा, ठीक है। तो 1 नीचे आ गया। अब ये कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, 49, 2 बच गया, जो तुम्हारा बचा 1, ठीक है। ये बचा 1 तो 7 या 21, 21, ये कैंसिल। उसके बाद तुम्हारा आएगा 1, उसके बाद तुम्हारा बचेगा 1, भाग नहीं जा रहा है, भाग टूटेगी, बिंदी लगेगी, फिर से एक नीचे ले लिया जाएगा 11, और 11 में फिर 4 बार जाएगा, ये आएगा 7, सॉरी एक बार जाएगा, एक बार, ये 7 बचा तुम्हारा 4। अब इस 4 के लिए तुम ये 1 लेकर आओगे नीचे तो कितना होगा? 5 टाइम जाएगा 35, कितना बचा? 6। फिर तुम इस 1 को नीचे लेकर आओगे तो 61, कितना 8 बार जाएगा 56, फिर बच गया 5, एक नीचे लेकर आओगे तो ये हो गया 7 बार 49, फिर बच गया 2, फिर अब एक नीचे लेकर आओगे तो ये तुम्हारा गया 3 टाइम्स 21, क्लियर। उसके बाद तुम एक नीचे लेकर आओगे, फिर एक में भाग नहीं जाएगा, तुम्हारा डिवीजन नहीं होगा तो 0 लगाना पड़ेगा। जब 0 लगेगा तो एक और आ जाएगा, तो ये कितना एक बार जाएगा, ये 7, तो कितना बच गया 4, फिर 1 नीचे ले लो तो कितना हो गया 41, फिर 5 टाइम गया 35, कितना बच गया 6, और यहाँ से 1 ले लो, ये 8 टाइम जाएगा 56, और कितना बच गया तुम्हारा 5, और यहाँ से ले लो तो ये 7 बार जाएगा 49, और यहाँ बच गया 2, यहाँ से 1 ले लो तो ये हुआ 21, 3 टाइम जाएगा 21, एवरीथिंग इज कैंसिल, क्लियर। सर वो हर 5 के बारे में ना के सेम स्टेप्स आ जा रहे हैं। यहाँ पे तुम्हारा कहाँ पे कैंसिल हो रहा है? यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ तक जैसे ही तुम्हारा डिवीजन होता है यहाँ तक पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है। इतनी सी चीज समझ में आई थी? बट सर ये ना सारी सर सारा सेम है। हाँ सारा सेम तो आएगा ही। और फिर इसके बाद देखो यहाँ से फिर स्टार्ट हो गई, और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद तुम्हारी खत्म कहाँ पे हो रही है? ये यहाँ पे खत्म हो जा रही है, खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक। फिर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर यहाँ पे खत्म हो रही है। लेकिन अगर तुम एक चीज बढ़िया से देखो तो ये क्या है? ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये जैसा आया वैसा ये आया, वैसा ये आया। अब ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, और ये कितना है? 1 2 3 4 5 6। इसीलिए उसने बोल दिया कि ये नंबर अगर 6 के मल्टीपल में आ गए तो भाई ये कितने भी टाइम आ जाए वो 7 से डिविजल हो जाएंगे। अब समझ में आ गया? क्लियर? यस सर बढ़िया से नोट करो, आज तुम्हें ज्यादा चल जाए। क्लैरिटी हो गई। यस सर सर आप आज क्या करवाओगे? अच्छा ये ऐसे स्कूल में सिखाते हैं आपको इस तरह से? यस सर। प्रूफ करके दिखाते हैं आपके स्कूल वाले ऐसे? यस सर। बढ़िया है, चलो हटाएं इसे। यस सर। ओके
हाँ आवा, क्या बता रही हो? आवा, ये सर क्या बता रही? कुछ नहीं। चलो भाई, सर फिर एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 सर में बोल रहा है। हाँ बोलो। सर जो मतलब जैसे ये तो 6 डिजिट वाले नंबर्स के लिए हो गया, तो 7 जो 6 डिजिट से छोटे नंबर्स होंगे उनको हम लोग को डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। नहीं ऐसा कोई चेक नहीं करना है कि उसने अगर बोल दिया कि बताओ ये लिखा है 999999, ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हमें बस रूल याद आना चाहिए कि ये नंबर 6 टाइम आ गया, यानी कि गारंटी 7 से डिवाइड होगा, हमें चेक करने की जरूरत नहीं। क्लियर? सर मैं कह रहा हूँ कि अगर 6 डिजिट से छोटा नंबर आ गया तब तो हम लोग को डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। तब तो चेक करके देखना ही पड़ेगा, लेकिन 6 डिजिट तक अगर तुम्हें है तो उसमें कोई डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर 6 से छोटा है तो चेक करना पड़ेगा। ओके सर। सर अगर 8 नंबर है, मतलब लिखा है 56, मतलब 8 नंबर है, तो फिर कैसे हो जाएगा डिवाइड? कौन 56? ओनली 56? सर 56 जो 7 की मल्टीपल टेबल में आता है। सर 8 सर 8 ये तो 7 से डिवाइड हो जाएगा ना, सिंपल है, 7 8 56 हो गया, उसमें क्या है? सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मतलब अगर ये हमारा इसमें तुम्हें डिवीजन करके 12 बार आ जाए हाँ, 56, तो हम कैसे करेंगे इसको? 6 में डिवाइड करके? अगर तुम्हारा आंसर बार बार 56 आ रहा है, ये करके बार बार 56 आ रहा है, तो तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये चेक कर लेना है कि ये जो है 56 बार बार आ रहा है, और 56 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, तो पूरी की पूरी सीरीज जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगी, अगर तुमने एक टाइम से चेक कर लिया बढ़िया से। क्लियर? सर अगर मीन्स कोई भी डिजिट है वो 7 बार आई है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, चेक करके देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ओके सर। राइट? ओके, यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1, 85536, 85536 इज डिविजिबल बाय विच नंबर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। मतलब उसने बताना है ये किस नंबर से डिवाइड हो रही है बिना किसी डिवीजन को प्रूव किए। मतलब डिवीजन नहीं लगाने हैं, ऑप्शन दे रखा है 5 2 3, फिर है तुम्हारे पास 7, नेक्स्ट है 40। इसमें ये चेक करना है ये किससे डिवाइड हो रही है, चेक ये करना है ये किससे डिवाइड हो रही है बिना प्रूफ किए, बिना भाग लगाए, बिना डिवीजन किए, बिना सर डिवीजन सर किए। 3 सर 3 3 कैसे? कैसे? सर क्योंकि सबका सम 27 आ रहा है। बहुत सही, यानी कि 8 + 5 + 5 + 3 + 6 बराबर 27, और 27 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तो ये नंबर ओनली 3 से डिवाइड होगा। क्लियरिटी? क्लियर हुआ? यस सर। बढ़िया, बढ़िया से नोट करो, फिर आगे बढ़ो। सर कर लिया। कर लिया? अच्छा तुम लोग नोट करते हो और सर डिवीजन मुझे ना। पेपर को सॉल्व करने में आसानी हो रही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर लिया है। ओके, बहुत बढ़िया। सर मैं 6 चैप्टर पे चल रहा हूँ। बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं, भागते रहो। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में तुमसे बोल रहा है कि 18 to 70 ऑन डिवाइडिंग 18 to 70 बाय ए सर्टेन नंबर। उसने बोला कि इसको मैं एक सर्टेन नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा जो क्वोशिएंट आ रहा है वो आ रहा है 186, मेरा जो रिमाइंडर आ रहा है वो हो रहा है 42। तो बताओ नंबर कौन सा है, कैसे बताओगे? कोई तरीका बताओ, तरीका कितने पता है? सर पहले हम लोग सर यहाँ पे बुक में दिया हुआ फॉर्मूला तो मेरे को नहीं पता कि इसमें कैसे करते हैं, पर जो स्कूल में फॉर्मूले बताए हैं ना वो ऐसे होते हैं कि 18270 को पहले मल्टीप्लाई कर दो 186 से, और फिर उस वाले ऑन डिवाइडिंग और चलो फिर कोई उसमें दिक्कत प्लस करके 42, तो ऐसे आ रहा है। नहीं, मैं तुम्हें आज एक सिंपल फार्मूला बताऊंगा, और वो फार्मूला याद रखना, कितना भी तगड़ा डिवीजन हो आराम से हवा में उड़ जाएगा। सिंपल है, समझो कि मैंने अगर 2 को 7 से भाग दिया या डिवाइड किया तो ये 3 टाइम जाएगा, और ये 6 और ये 1। क्लियर? सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत? ओके। अब मैंने तुमसे बोला मुझे 7 वापस चाहिए, मुझे 7 वापस चाहिए। भाई ये तुमने खत्म कर तो दिया सर मेरा हमें बाउंड। 1 से डिवाइड करना पड़ेगा? अच्छा जी, तुम्हें दोबारा दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा?
ये सर आपने सिखाया था ऐसा ही। नहीं, अगर हमें 7 वापस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो और नीचे जोड़ दो, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो नीचे जोड़ दो, फार्मूला यही है। फार्मूला क्या है, फार्मूला सर मैं लिख लो बोल बढ़िया। क्या ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो और नीचे जोड़ दो और नीचे जोड़ दो, बस यही। अगर तुमने ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना होगा, 2 × 3 और नीचे जोड़ दो तो ये तो डिविडेंड का पूछा है। हाँ बोलो बोलो। सर इसमें तो डिवाइजर पूछा है, डिवाइजर। सर ये तो डिविडेंड का फॉर्मूला हो गया ना। नहीं, उसकी तुम टेंशन मत लो, उसकी तो तुम टेंशन ही मत लो, पहले समझो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ गया कि नहीं आया, कितने बच्चों की ये समझ आ गया, सर मेरे को आ गया। सर आवाज समझ में आ गया, आवाज समझ में आ गया। यस सर। ओके, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमें ये पता है कि 7 को वापस पाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को जोड़ देंगे, सिंपल। और देखो अगर कल को तुमसे ऐसे करके पूछ लिया जाए, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ाएं। सर कर लिया है। ऑलरेडी नोट। ऑलरेडी नोट। नेक्स्ट आगे चलो, फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला तुम्हारा हर जगह पे मदद करेगा, पूरे चैप्टर में मदद करेगा। उसने अगर तुमसे ऐसे पूछ लिया कि मैंने ना 42 को भाग दिया था, कि 42 को किसी से डिवाइड किया और मेरा आंसर, मेरा मान लेते हैं 2 आया और रिमाइंडर मेरा 1 बच गया, बताओ यहाँ पे कौन था। तो हमें पता क्या है, हमें ये पता है कि इसको वापस पाने के लिए, इसको वापस पाने के लिए हमें ऊपर, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे मेरा x था, ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे x था, तो इसको वापस पाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे जोड़ देते हैं। तो बस यही कर लो, इसको वापस पाने के लिए, यानी कि इसके बराबर कौन कौन होगा, ऊपर का मल्टीप्लाई प्लस नीचे 1। यहाँ तक समझ आ गया, नहीं आया? यस सर। ओके, अब ये देखो, ये हमें क्या चाहिए, हमें केवल x चाहिए, तो बाकी सब चीजें हटाओ, गणित एक तरफ करो, यानी मैथमेटिक्स एक तरफ करो। ये +1 है, +1 बराबर किधर जाएगा, किसमें बदलेगा, +1 इधर जाएगा, किसमें होगा, कोई बताएगा? सर माइनस। माइनस, यानी कि प्लस वाला जब उस तरफ जाता है तो किसमें बदलता है, माइनस में बदलता है। ओके, तो ये हो जाएगा 42 - 1 = x × 2, यानी कि ये बन गया 41 = x × 2। क्लियर? यस सर। यस सर। अब हमें चाहिए कितना, हमें तो केवल x चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो x है ना, तो हमें केवल x चाहिए। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई है तो इस तरफ कितनी आएगा, डिवाइड। डिवीजन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 41/2 = x, यानी कि ये 41/2 से डिवाइड किया गया था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। बढ़िया से नोट कर। यस सर कर लिया। हम्म, डन। हाँ। नहीं अपने दोस्तों को भी सिखाना जाके कि बोलना ये देखो सबसे सरल फार्मूला, ना तो रटने की जरूरत है ना कुछ याद करने की जरूरत है, आराम से हो जाएगा। उसने बोला 18 to 70 0, इसको मैंने किसी भी नंबर से डिवाइड किया, मैंने बोला कि तुमने x से डिवाइड किया तो आंसर आया 186, रिमाइंडर बचा 42। तो इसको पाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे ऐड करेंगे, तो ये इसको वापस पाने के लिए ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कर देंगे एक्सक्यूज सर। हाँ बोलो। सर अगर x की जगह कोई नंबर कुछ भी नहीं होता, मतलब फ्री होता, उन्होंने पूछा होता कि यहाँ क्या कौन सी डिजिट आनी है, तो हम क्या करते हैं? भाई तो कर रहे हैं, उसने यही तो पूछा है कि भाई हम किससे डिवाइड कर रहे हैं। सर x की वैल्यू तो फाइंड कर रहे हैं हम। मतलब जब ऐसा पूछा जाए कि हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने ऐसा बोल दिया उससे कि भाई तुम x नंबर से डिवाइड कर रहे हो, और हमें लास्ट में x नंबर मिल जाता है कि भाई वो नंबर कौन सा था। क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखो ये 42 है, ये प्लस का 42 है, हम इधर लेके आएंगे, क्यों लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, x। अगर x निकालना है तो सब कुछ इधर लेके आना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 18 to 70 - 42 = x × 180। क्लियर? तो इसको 10 में से 2 के 8, या 6 में से 4 के यहाँ बचे 2, यहाँ बचा 2, 8, 1 बराबर x × ×18। उसके बाद ये तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे आएगा तो किसमें हो जाएगा, ये डिवीजन में हो जाएगा, ये कुछ बचेगा नहीं। नहीं आया? यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया?
ओके, Yes, sir. इसको देखो ऊपर नीचे डिवाइड करके देखो। तो अभी तुम्हारा फाइनल क्या आएगा, इसको 2 से काटो, 2 ने 18, तो 9 बार गया 0। फिर 2 से इसको डिवाइड करो, तो 2 का 9 बार जाएगा, ये 1 टाइम गया, ये भी 1 टाइम गया, ये 4 टाइम गया। ठीक, ये अभी और जा सकता है। फिर 2 से डिवाइड करो, ये 45, 2 से डिवाइड करो तो 2 चौक 8, ठीक है, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंजे 10, फिर 1 बच गया, फिर 2 पंजे 10, फिर 1 बच गया, तो 7 टाइम। ये यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया किसी को? ये मैं जो कैसे कर रहा हूँ, ये समझ आ रहा है काटने वाला? नो सर, आप एक बार फिर से करवा दो यार। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, सिंपल समझो को आपको 180 से इसको भाग देना होगा। चलो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद सिखाऊंगा कैसे होगा। तो ये देखो, इसको डिवाइड करो, 3 कम 3, 1 बच गया, 3 पंजे 15, फिर इसको डिवाइड करो, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 3 पंजे 15, फिर 3 एकम 3 और 2 बच गए, तो 3 दूनी 27। इससे काटो 3 से, 3 पंजे 15, 3 से काटो। नहीं, अब नहीं कटेगा, अब कटेगा ही नहीं। अब सीधा टोटल आंसर कितना आ रहा है? टोटल आंसर आ रहा है 15 19 डिवाइड बाई 15, 15 19 डिवाइड बाई 15, और टोटल आंसर कितना दे रहा है ये? 98 दे रहा है, 98 दे रहा है लगभग लगभग। कैसे होगा? सर पर ये आंसर तो पॉइंट में आना चाहिए। हम ये आंसर पॉइंट्स में आना चाहिए भाई, तो मुझे नहीं समझ आ रहा। 18270, 18270 माइनस 42, ये देखो, ये 18270 माइनस 42 कितना हुआ? 10 में से 2 गए, 8 बचे, 6 में से 4 गया, 2 सर बचा। सर बार ना ये बुक में गलत ऑप्शन दे रखे होते हैं। हाँ वो तो सही है। तो ये कितना आ रहा है? 18228 आ रहा है, क्लियर। 18228 को हम 180 से डिवाइड करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं सब लोग कितना आएगा। हम लोग कैलकुलेटर का यूज करेंगे, ठीक है। एक बार शेयर स्क्रीन, यूज करेंगे ताकि हमारी कहानी समझ में आ जाए। तो कितना आया था? 18 1 8 2 8 डिवीजन बाई 180, तो कितना आया? 110.11.2 आ रहा है, ठीक है, 101.2 आ रहा है, क्लियर। सर पीछे 6 भी। हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है 101.2, ठीक है, ये सही आंसर है। पता नहीं क्यों अलग दे रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? आंसर इसका अलग होगा, 101.2 इसका सही आंसर। कैसे पता? यस सर। नेक्स्ट चलो, ये काटा पीटी सर कैसे आपकी होती है वो वीडियो समझाते नहीं आ हैं। रही है। अच्छा, अभी नहीं आ रही है, अब आ रही है? ओके, ये नोट करो, फिर समझाते हैं काटा पीटी कैसे होती है ये। सर नोट तो कर डिवीजन लिया कैसे? है, आपकी वीडियो तो आ नहीं रही है, क्या करें? अबे आ रही वीडियो, नहीं आ रही है? अबे अबे आशीष, अबे और आशीष, वीडियो आ रही कि नहीं आ रही? सर नहीं आ रही। सर अभी आ रही है। सर नहीं आ रही है। सर पॉज नहीं, आ गया सर पॉज हो गई। क्या काटा पीटी कैसे होती है? ये सर पॉज हो गई। सर आ अरे गई। यार, सर आ गई। आ गई। चलो करते हैं। आइए, डिवीजन यानी कि काटा पीटी, हम लोग अपनी भाषा में से बोलते हैं काटा पीटी, ठीक है। तुम अपनी भाषा में बोल सकते हो डिवीजन। क्या मतलब होता है समझो। अगर यहाँ पे लिखा हुआ 50 बाई, अरे अभी भी नहीं आ रही क्या? अब तो आने चाहिए। सर आ रही है। हाँ, तो अब क्या है, मान लो यहाँ पे लिखता है 50 बाई 130, तो सर ये आपकी क्या है? वीडियो ये नहीं आ रही है। सर और वीडियो pause हो पॉज। गई है। सर फिर से आई, फिर से पॉज हो गई। यस सर। सर फिर से आ गई।
50 बाई 130। सर ये वीडियो वीडियो में आ रही है। ये डायलॉग बन गया सर, आपकी वीडियो नहीं आ रही है, ये तो डायलॉग बन गया अब। सर आ रही है, हम आपको स्क्रीनशॉट करके भेजते हैं। सर आ गई। आ चलो गई डायलॉग। सर पॉज हो गई। सर बहुत हो गई। फ्रैक्शन है, मान लेते हैं 2/3 है, ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में बराबर नंबर बराबर डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो अबे क्या होता है, जो फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन में हम लोग बराबर वाली डिजिट से ही मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर मैं 2/3 में किसी का मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, तो मुझे नीचे भी 5 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? सर यस सर। तो कितना हो जाएगा, ये 10/15 हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा है 1/2, मैंने अगर 7 से मल्टीप्लाई ऊपर किया तो मुझे नीचे कितने से करना पड़ेगा, मुझे कितने से करना पड़ेगा? सर 7। सर योर वॉइस इज नॉट 7। क्लियर। ठीक है 7/14। और उसी सर तरह से ये अगर को डिवाइड भी कर सकते हैं एक दूसरे से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो मल्टीप्लिकेशन से सीख लेते हैं। क्या करें हम? है मैंने 9 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे कितने से करना पड़ेगा? 8 से, 8 से 9 ना, से। 9 से। ठीक है तो कितना होगा 36 55। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। तो ये चीज समझ में आ गई, ये वाली चीज Yes, समझ में आ sir. गई कि फ्रैक्शन में बराबर डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले तो नंबर ये चीज नोट करो, पहले नंबर ये चीज नोट करो। सर ऑलरेडी नोट। ओके अब आपका सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर योर वॉइस इज क्लियर। सर नॉट क्लियर। इनका डायलॉग है, सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर, आज नहीं सर जब नहीं है पढ़ेंगे। तो मैं ऐसे क्यों बोलूंगी? दिल खराब होएगा। सर योर वीडियो इज पॉज। अरे बाप रे। अच्छा ये नोट हो गया। सर योर वीडियो इज पॉज। सर आ गई। आगे नेक्स्ट चलो, अब हम चलते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन उसमें बराबर डिजिट से हम डिवीजन भी करते हैं। जो सर पॉज हो डिवीजन गया। भी करते हैं। अगला हो जाने दो उसे पॉज, नौटंकी है नेक्स्ट। अभी देखो वीडियो आ रही है, आ रही Yes, कि नहीं sir. आ रही? सर देखो जो हमारा फ्रैक्शन होता है, जैसे कि 30/150 यानी कि 50/130 है, ऐसे करके मान लेते हैं कुछ भी, 50/130 फ्रैक्शन में क्या होगा, इक्वल डिजिट से क्या करेंगे, इक्वल डिजिट से डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में ऐसा 5/3। वो तो सही है। ये देखो इसमें ये अगर देखो इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं हम ऊपर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें नीचे भी 5 से ही डिवाइड करना होगा। क्लियर? अगर हम ऊपर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे भी 5 से डिवाइड करना होगा। और अगर हमने 5 से डिवाइड किया 50 को तो कितनी बार जाएगा, ये 10 टाइम्स जाएगा। इसको डिवाइड किया तो 5 का 2 बार गया तो 10 गया, तो कितना बच गया, 3 के आगे 0 लगाए तो ये कितना हो गया, 30। ठीक, तो इस तरह से 26। अब अगर हमें 10/26 डिवाइड करना है तो ऐसा नहीं होगा कि हमने अगर ऊपर 2 से डिवाइड किया तो नीचे भी 2 से ही डिवाइड करेंगे। क्लियर? ऊपर 2 से डिवाइड किया, नीचे तो ऊपर का ये कितनी बार जाएगा, 2 के 5 बार भाग जाएगा। ठीक, इसको काटो तो 2 एक कम 2 और 2 से 6 को 2 तो 2 3 6, तो ये कितना आएगा 5। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट आ जाओ, अगर हम देखें 18/20 तो इसका कितना आएगा, कट कर सकते हैं। हाँ 18/20 का देखो कितना आएगा, 18/20 कर तो सकते हो, वो चीज अलग है। 18/20 तो यानी कि
सर 3/2 सर 3/2 सर 6 से सर 6 से अगर तुमने 6 से ऊपर डिवाइड किया तो तुम 6 से नीचे भी डिवाइड करोगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैंने 4 से यहाँ डिवाइड किया और यहाँ से 3 डिवाइड किया, ये पॉसिबल है क्या? नो सर, नो सर। फ्रैक्शन क्या बोलता है कि इक्वल डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवीजन करना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होता है? 6 से काटो तो 2 बार गया, 6 से डिवाइड करो तो ये 3 बार गया। डिवाइड करने को हम बोल देते हैं, ठीक है। तो 3/2 सिंपल। उसी तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ और चेक करो कि 105 डिवाइड बाई 120 इसका कितना आएगा? 105 डिवाइड बाई सर योर वीडियो इज पॉज्ड। सर 5 से, सर 5 से और फिर 3 से। फिर आपने 3 से डिवाइड किया, 2 बार 5 दूनी 10, 5 एकम 5 20 डिवाइड बाई 5 दूनी 10, 2 25 20, 5 24 20। फिर इसको 3 से डिवाइड किया, इसको भी 3 से डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड किया तो 7 टाइम्स, 3 को डिवाइड किया 8, यानी कि टोटल 8। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? यस सर, हुआ। यस सर, नेक्स्ट हम इसको नोट करो, इसको नोट करो। कर लिया कि नहीं किया? यस सर। नेक्स्ट, अब तुम्हें ये नहीं सिखाना है, सिखाना मुझे कुछ अच्छा से, ये तो सबको आता है। काटा पीटी किसे कहते हैं वो समझो। अब अगर उसने ऐसे लिख दिया, कल को अगर उसने ऐसे लिख दिया 2/4 मल्टीप्लाई बाई 4/8, 2/4 मल्टीप्लाई, तो देखो सर हम लोग ऐसे सर 1/4। हाँ, ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे से काट देते हैं। क्या करते हैं? ऊपर नीचे नीचे आपस में काट देते हैं। देखो 4 से 4 भाग लग जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8। क्लियर? यस सर। उसके काट देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर का गुणा करते हैं, ऊपर ऊपर का गुणा करते हैं, और नीचे नीचे का गुणा, नीचे का, भाई गुणा का मतलब मल्टीप्लाई, नीचे का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर कौन बचा? 1। नीचे कौन बचा? सर 4। बहुत बढ़िया, 1/4। बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर मेरे पास थोड़ा सा तगड़ा आ जाए, थोड़ा सा तगड़ा मल आ जाए, जैसे कि 12/14 इंटू 13, हाँ 14 इंटू 13/39 कितना होगा इसका? देखो सर 2/7। टोटल 2/7 आ रहा है। चलो ये तुम्हारा आंसर है, ये अभय का आंसर है, बाकी हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो ये देखो 13 एक बार जाएगा, ये 13 से डिवाइड होगा, तो ये भी 13 से डिवाइड होगा, ये 3 टाइम जाएगा, तो ये 2 से जाएगा, ये भी 2 जाएगा, तो तुम्हारा कितना होगा? 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो ऊपर कौन बचा? 2 इंटू 1, 2 2 एकम 2 और 7 एकम 7। क्लियर? तो 2/7 इज वेरी गुड आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, इसको नोट कर लिया? यस सर। नो सर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ो। 1/2 इंटू 2/4 इंटू 6/8 इंटू 8/10 इंटू 12/2, इसका देखो कितना होगा? एपीटी सर ये तो लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ करो। तो किसका? 1/2 इंटू 2/4 इंटू 6/8 इंटू 8/10 इंटू 12/2। क्या कह रहे सर की आवाज में? बस को बड़े आवाज में तो सर
कितना? सर 9 सर, टोटल आंसर इज 9। टोटल आंसर 9 अभय का, ठीक है 9 अभय का आंसर है। आभा का कोई आंसर, आशीष का कोई आंसर? ठीक, चेक करते हैं। देखो 4 से देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ से कैंसिल, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बन जाए 8, 2 3 जा 6 ये कैंसिल, और 2 5 जा 10 या 12 ये कैंसिल। कुछ बचा? कोई बचा? कोई नहीं बचा। 1 3 1 3 1 2 1 5 1, तो 1 3 1 3 का इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? 1 3 1 3, तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 × 3 और 3 9, और डिवाइडेड बाई कितना? 1 2 1 5 1, तो 2 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 10 और 10 10। कितने लोगों को समझ में आया? एक को भी नहीं आया। सर 9 upon 10। Your voice is not clear. मेरी बात, अच्छा कितने बच्चों को समझ आया ये? अबे यस सर। आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आओ। 1/5 इंटू 10/20, इसका बोलो कितना? 1/5 इंटू 10/20। सर 1 upon 10। हाँ, Sir, your voice is not coming and your video is also paused. तो Sir, your video is paused. Sir, your voice is also not coming. ओके, कितना? Sir, 1/10. 1/10, बहुत बढ़िया। तो अभी तुम लोगों के लिए होमवर्क देते हैं, होमवर्क लिखो फटाफट, तेजी से लिखो होमवर्क, जितने जल्दी हो सके। Sir, your video is paused. सर ये आप डाउट क्लास में समझा दोगे? आपकी वीडियो पोज आ रही है और आपकी वॉइस भी नहीं क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन Yes. जो आपने करवाया। ओके, तो अभी मैं ना तुम्हें होमवर्क देता हूँ, होमवर्क लिखो सभी लोग फटाफट, होमवर्क लिखो तेजी से। होमवर्क नंबर 1, होमवर्क Sir, your नंबर video 1। is paused. Sir, your video is paused. Sir, वीडियो आई कि नहीं आई? sir, आ आ गई। गई। होमवर्क लिखो फटाफट, होमवर्क लिखो। 1/3 15/18, 1/3 इंटू 15/18, क्वेश्चन नंबर 2। 1/6 इंटू 6 16/18, क्वेश्चन नंबर 3। 15/20 इंटू 20/40, क्वेश्चन नंबर 4। Sir, your video is paused. Sir, your video is paused. Voice is not coming. सर सर आपने अभी क्वेश्चन करवाए थे पहले, सर ये वाले, सर जो जिसका आपने होमवर्क भी दिया, सर ये वाले क्वेश्चंस मुझे फिर से करवा देना, बिकॉज आपकी वॉइस भी नहीं आ रही और वीडियो भी क्लियर नहीं थी, तब और अब भी वीडियो क्लियर नहीं है। Sir, your voice is also not clear and your video is also not coming. ओके, तो ये वाला होमवर्क नोट करो, फिर आके हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? वैसे भी टाइम पूरा हो रहा है। ओके सर, होमवर्क में बस एक ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, दूसरा तीसरा नहीं दिखाई दे रहा। अब देखो, अब कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 मिनट सर, 1 मिनट। नोट करो। तो 4th का भी देख लो, 1/2 इंटू 4/6 इंटू 8/10, ठीक है? और उधर लिख लो 20/40, क्वेश्चन नंबर 5। 1/6 इंटू 1/3 इंटू 39/13 इंटू 14/24,
नोट करो, सर वीडियो पॉज। वीडियो आ जाएगी अभी, तब तक नोट कर लो, जितना भी हो जाए उतने कर लो, बाकी देखते हैं कल। हो गया? सर 1 मिनट। सर हो गया। यार हो गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, कल मिलते हैं। बाय सर। बाय बाय बाय।